बच्चों, आज से शुरू होती है एक खास कहानी मीरा की, एक खुशमिजाज छोटी बच्ची की और उस जादुई सीख की जो उसे एक छोटे से गेंदे के पौधे से मिलती है। आइए देखें, जब उसकी टीचर उसे एक अनोखा तोहफा देती हैं, तो क्या होता है। एक प्यारे से छोटे शहर में 6 साल की मीरा रहती थी, एक जिज्ञासु बच्ची जिसे फूलों से, अपने बातूनी तोते मीतू से और अपने रंग बिरंगे बगीचे से बहुत प्यार था। वह पौधों को गाने गाती और कीड़ों को नाम देती थी। एक धूप भरी सुबह मीरा स्कूल में उछलती कूदती पहुंची। उसकी चोटियां लहराती थीं और आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। उस दिन उसकी टीचर एक खास चीज लाई, एक छोटा सा गेंदे का पौधा एक छोटे से गमले में। टीचर मुस्कुराते हुए बोली, यह तुम्हारे लिए है मीरा, यह तुम्हारा नया दोस्त है। अगर तुम हर दिन इसका ध्यान रखोगी तो यह तुम्हें कुछ जादुई दिखाएगा। मीरा ने खुशी से आंखें फैलाकर कहा, सच में? और वादा किया कि वह हर दिन इसका ख्याल रखेगी। वह दौड़ती हुई घर आई, गमला अपनी खिड़की पर रखा, उसे पानी दिया और प्यार से फुसफुसाई, बढ़ो नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीतू भी फड़फड़ाता हुआ नीचे आया और चहकते हुए बोला, एक और पौधा जिसे मैं गाकर जगाऊंगा। लेकिन अगले दिन मीरा अपनी सबसे अच्छी दोस्त सोना के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। उन्होंने रेत के महल बनाए, पत्थरों को रंगा और सूरज ढलने तक हौसती खिलखिलाती रहीं। वह पौधे को पानी देना पूरी तरह भूल गई। मीरा इतनी व्यस्त थी कि खिड़की की ओर देखना भी भूल गई। अगले दिन उसकी चचेरी बहन आई और वे दोनों घंटों नदी किनारे चिकने चमकदार पत्थर इकट्ठा करती रहीं। वे थकी हुई लेकिन खुश होकर घर लौटीं। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा भी। तीसरे दिन तक पौधे की हरी पत्तियां मुरझाने लगीं। मिट्टी सूखी और फटी हुई थी। जब मीरा ने आखिरकार देखा तो उसका दिल बैठ गया। अरे नहीं, वह रो पड़ी, मुरझाई पत्तियों को हल्के से छूते हुए, मैं तुम्हारी देखभाल करना भूल गई। खिड़की के पास अपने बसेरे से उसका छोटा हरा तोता मित्र मिट्ठू चहचहाया। पौधे भी दोस्तों जैसे होते हैं मीरा, उन्हें रोज़ा प्यार चाहिए होता है। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। मेरा इरादा भूलने का नहीं था, मैं बस बहुत व्यस्त हो गई। तभी उसकी माँ बगीचे में आई और मीरा के उदास चेहरे को देखा। वह उसके पास बैठ गई और उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मीरा, जब हम किसी चीज़ की देखभाल करना भूल जाते हैं, जैसे एक पौधे की या कोई वादा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे हैं, लेकिन ये हमें सिखाता है कि रोज़ की छोटी छोटी चीज़ें जैसे प्यार और देखभाल बहुत मायने रखती हैं। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। उसकी माँ ने आगे कहा, क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगी? एक ऐसी कहानी जो मैंने तुम्हारी उम्र में सुनी थी। देखभाल, निष्ठा और बिना सोचे समझे काम करने के परिणामों के बारे में। मीरा उत्सुक होकर ऊपर देखने लगी। मीरा और भी पास खिसक आई। उसकी आंखें उत्सुकता से चमकने लगीं। एक कहानी शुरू होने वाली थी, लेकिन यह कहानी शायद उसकी सोच बदल देगी। वफादार नेवला, एक पंचतंत्र की कहानी। एक बार, उसकी माँ ने धीरे से शुरू किया, एक दूर के गांव में एक विद्वान ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर एक नवजात शिशु था और वे एक छोटे से नेवले को भी पालते थे। वह नेवला बहुत कोमल और वफादार था। एक दिन माँ पानी भरने गई और ब्राह्मण से कहा कि वह बच्चे का ध्यान रखे और नेवले को दूर रखे, लेकिन ब्राह्मण को भी भिक्षा मांगने जाना पड़ा और वह बच्चे और नेवले को अकेला छोड़ गया। तभी एक काला सांप घर में आ गया। नेवले ने साहसपूर्वक सांप से लड़ा, उसे मार डाला और बच्चे की जान बचा ली। लेकिन जब माँ वापस आई, उसने नेवले के मुंह पर खून देखा और यह सोचकर कि उसने बच्चे को नुकसान पहुंचाया है, वह घबरा गई और क्रोध में आकर नेवले को मार डाला। फिर उसने देखा कि बच्चा सुरक्षित था और पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मीरा स्तब्ध होकर बैठी रही। माँ, उसने धीरे से कहा। नेवला तो बस रक्षा करना चाहता था, लेकिन बिना समझे ही माँ ने एक सच्चा दोस्त खो दिया। उसकी माँ ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे मैंने भी जानबूझकर पौधे को नहीं बुलाया, लेकिन अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूं, तो मैं उसे भी खो सकती हूँ, मीरा ने कहा। उसकी माँ मुस्कराई और उसके माथे को चूमा। सच्ची देखभाल, मीरा, मतलब है हर दिन समय पर साथ होना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उस रात मीरा गेंदा के पौधे के पास खड़ी थी, हाथ में पानी की कैन और चेहरे पर एक नई मुस्कान। मीरा पौधे के पास बैठी थी। उसकी आवाज़ नरम और सच्ची थी। माफ़ करना मेरे दोस्त, मैं भटक गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। उसी दिन से मीरा ने एक नई दिनचर्या शुरू की। उसने इसका नाम रखा पौधों की देखभाल का समय। हर सुबह 7:30 बजे वह और मिट्ठू मिलकर पौधे को पानी देती, मिट्टी को ढीला करती, हवा से बचाती और खुशी खुशी गाना गाती। बढ़ो बढ़ो छोटे पौधे, प्यार को महसूस करो, ताकत पाओ। वह पौधे को अपनी बनाई हुई तस्वीरें दिखाती और स्कूल की मज़ेदार बातें बताती। मिट्टू खुशी से अपने पंख फड़फड़ाया। अब इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। पौधा धीरे धीरे अच्छा बढ़ने लगा। एक सुबह उस पर एक छोटी हरी कली निकल आई। एक सुबह मीरा ने गमले को देखा और खुशी से चिल्ला उठी। वहाँ था एक पूरा सुनहरा गेंदा का फूल, सूरज की तरह चमकता हुआ। उसकी पंखुड़ियाँ छोटी सुनहरी तुरही जैसी मुड़ी हुई थीं। मीरा ने गमले को गले लगाया और फुसफुसाई, तुम लौट आए, तुमने मुझ पर फिर से भरोसा किया। वह उसे स्कूल ले गई, जैसे कोई खजाना ले जा रही हो। टीचर, वह उत्साह से बोली, मैंने कुछ जादुई सीखा। अगर हम रोज़ ध्यान रखें तो मुरझाई चीज़ें भी फिर से खिल सकती हैं। उसकी टीचर मुस्कराई और धीरे से सिर हिलाया। यही असली सबक है, मीरा। फिर वह कक्षा की ओर मुड़ी और बोली, चलिए हम सभी मीरा से प्रेरणा लें। रोज़ थोड़ा सा ध्यान देना भी कुछ बहुत सुंदर बना सकता है। अब मीरा केवल पौधा नहीं उगा रही थी, वह देखभाल की एक सुंदर आदत उगा रही थी। वह अब अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती, मित्तू के खाने का ध्यान रखती और अपने दोस्त सोना को स्कूल के बगीचे को पानी देने की याद भी दिलाती। उस शाम मीरा अपनी माँ के साथ बगीचे के झूले पर बैठी थी। गेंदा का फूल हवा में धीरे धीरे झूल रहा था और चारों ओर शांति थी। मीरा माँ के कंधे पर सिर रखकर बोली, मैं भी अपने गेंदा की तरह बढ़ूंगी। उसकी माँ मुस्कराई। उस शांत पल में मीरा ने एक बड़ी बात समझी। जिंदगी की सबसे सुंदर चीज़ें धीरे धीरे रोज़ाना प्यार से बढ़ती हैं। शिक्षा, रोज़ ध्यान दो, तभी फूल खिलते हैं, तभी दिल भी खिलते हैं।